नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज आपसे अपने दिल की बात करने का जी चाहता है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं दुनिया में जो राजनीति से आगे होती हैं, राजनीति से अलग होती हैं। आज इन्हीं बातों के बारे में बात करना चाहता हूं। अब आप कह सकते हैं कि भैया ये तो मान लीजिए आस्था की बात। तो अब जरा मेरी बात सुनिए। देखिए, जीवों के बनने या विकसित होने के जनरली दो सिद्धांत प्रचलित हैं। दो थ्योरी हैं। पहला ये कि ये ईश्वर या अल्लाह ने बनाए हैं, ये सारे जीव जो दुनिया में मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा सिद्धांत इसके बिल्कुल उलट है। वो ये कहता है कि जैविक विकास की प्रक्रिया में सभी जीवों का विकास हुआ और वे उस अवस्था में पहुंचे जैसा वो आज के समय हमें दिखाई देते हैं। इन दोनों ही सिद्धांतों में से आपको जो भी मानना हो मानिए, लेकिन ये तो आप मानेंगे ही कि कोई भी जीव जब भोजन करता है यानी खाना खाता है तो उसका शरीर उस भोजन में से शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का अपशोषण कर लेता है और जो अपशिष्ट यानी बेकार का पदार्थ बचता है उसे निकाल देता है, जिसे विष्ठा कहा जाता है। यानी विष्ठा भोजन का वो हिस्सा होता है जो अपशिष्ट होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे खाते हैं या खाने की इच्छा रखते हैं। अब मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बीमारी होती है जिसमें इंसान की इच्छा विष्ठा खाने की हो सकती है। इस बीमारी को कॉप्रोफाजिया कहते हैं। ये गंभीर मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकीय बीमारी होती है। इसका इलाज संभव है। इसलिए यदि किसी की इच्छा विष्ठा खाने की करती हो तो उसे किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक को दिखाया जाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका अनुसरण कतई ना करें। इसी तरह की एक और बीमारी होती है जिसमें किसी इंसान की इच्छा पेशाब पीने की हो सकती है। अब पेशाब भी दरअसल अपशिष्ट ही होता है जिसे शरीर निकाल देता है। इसे हिंदी में मूत्र कहा जाता है। बहुत खोजने पर भी मूत्र पीने से या स्वमूत्र पान से किसी भी बीमारी के किसी इलाज का कोई प्रामाणिक संकेत नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास किसी की मूत्र पीने की इच्छा होती हो तो यह समझ लीजिए कि इस बीमारी को यूरोफाजिया कहा जाता है। यानी यह भी एक मानसिक बीमारी होती है। मेरा सिर्फ छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक बीमारियों को हल्के में न लें। आप एक पढ़े लिखे समझदार समाज में रहते हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि यदि आपके आसपास कोई इन बीमारियों से ग्रसित है तो उसे समुचित मनोवैज्ञानिक चिकित्सा परामर्श ये दिलवाएं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब ये एक और मामला है। देखिए, इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपकी आस्था और आपका विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। इसलिए आपके लिए कोई अपशिष्ट या विष्ठा
मूल्यवान हो सकता है, लेकिन किसी चीज के मूल्यवान होने का यह मतलब कतई नहीं होता कि उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें एक सीन था। उसमें क्या होता है कि एक अरबपति व्यक्ति की जायदाद को नीलाम किया जाना था। वो मर जाता है, उसके बाद उसने विल करी थी। अब उस नीलामी में एक जो पहला पेंटिंग होता है जिसको नीलाम किया जाना है, वो बहुत बचकानी सी पेंटिंग है जिसकी कीमत शायद $600 लगाई जाती। कहानी में ट्विस्ट ये था कि हमारा हीरो जो उस बचकानी पेंटिंग को $600 में खरीद लेता है, उसके बाद एक वकील आकर उस अरबपति की विल पढ़ता है कि इस पेंटिंग की कीमत चाहे कम हो, लेकिन ये पेंटिंग मेरे लिए मेरी अरबों की जायदाद से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो गोबर आपके लिए मूल्यवान होने का यह मतलब नहीं है कि उसकी कीमत कोहिनूर से ज्यादा हो जाएगी। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। या आप उसे मान लीजिए इनकी सलाह मान के शादी की अंगूठी में या जड़ाव हार में लगवाना पसंद करने लगेंगे। यह बहुत ही साधारण सी बात है जो विद्वानों को तो समझ में आनी ही चाहिए, पर साधारण इंसान को भी समझ आनी चाहिए। आज आपके सामने इन बातों को रखने से मेरा आशय यही है कि मनोवैज्ञानिक बीमारियों के प्रति समाज को सचेत किया जाए। और यदि कोई व्यक्ति आपसे विष्ठा खाने का अनुरोध करे या विष्ठा खाने के फायदे बताने लगे, तो मानवता के नाते उसे किसी मनोचिकित्सक के पास रेफर करें। इसी तरह यदि कोई आपसे मूत्रपान के फायदों की बात करे, तो उसे भी मानवता के नाते कृपया किसी मनोवैज्ञानिक की दिशा बताएं। समझदार इंसानों का यह कर्तव्य है कि यदि कोई मनोरोग से पीड़ित है तो उनकी मदद करें। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो यकीन कीजिए, इससे बड़ी मानवता की और ईश्वर की कोई और सेवा नहीं हो सकती। और यदि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो जाहिर है इंसानियत के नाते इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा अभी जो सरकार है वो बड़े जोर शोर से मुफ्त इलाज की बात कर रही है। तो साथियों, इसका लाभ उठाएं और खुद से वादा करें कि यदि ऐसा कोई वाकया आपकी नजर से गुजरेगा तो आप अपना इंसानी फर्ज निभाएंगे और विष्ठा खाने और मूत्र पीने वालों को किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक को रेफर करेंगे। बाकी चचा गालिब ने आज के विषय पर कोई शेर नहीं कहा। मैंने बहुत ढूंढा, पर उनकी खोई हुई डायरी में भी ऐसा कोई शेर मिला ही नहीं। इसलिए आज मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मैं हरदम तुम्हें कुछ सुनाता रहा, मैं हरदम तुम्हें कुछ सुनाता रहा, अपने गम अपने दिल में छुपाता रहा। और वो जो बातें हुई तेरे मेरे दरमियां, वो जो बातें हुई तेरे मेरे दरमियां, अपनी दुनिया उन्हीं से सजाता रहा। अगली बार का इंतजार कीजिए, जल्द ही मिलेंगे आपसे चचा के असल शेर के साथ। बाकी खैरियत, नमस्कार।